आइए देखते हैं आज 6 सितंबर की खास खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे, अपनी संप्रभुता पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में लंबी छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश पहुंचा दूसरे स्थान पर। विश्व बैंक की मदद से बनती है रैंकिंग। मुख्यमंत्री योगी के दावों पर आंकड़ों की मोहर लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता, निवेशकों और उद्यमियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि परिवार से ऊपर उठकर कांग्रेस को चलाएं मैडम। बसपा प्रमुख मायावती ने नीतीश के प्रस्ताव पर मोर्चा खोला। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि कोरोना घोटाले के खिलाफ आंदोलन करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन नहीं, डबल दुर्गति की सरकार है। मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, भारत बनाना है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑलवेज टुगेदर। आइए देखते हैं आनंद प्रजापति की इलाहाबाद प्रयागराज से यह रिपोर्ट। आइए देखते हैं बिस्मिल्ला खान की फैजाबाद अयोध्या से यह रिपोर्ट। रामनगरी को पर्यटन की दृष्टि विकसित करने के लिए कई प्रोजेक्ट पर कार्य हो रहा है। यहाँ 600 एकड़ में श्री राम एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों ने उचित मुआवजा न मिलने का आरोप लगाया है। उन्होंने शासन से इच्छा मृत्यु की मांग की है। इसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी किसानों की समस्या को लेकर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को शहर में जोरदार विरोध किया। इस विरोध में धर्मपुर गांव के किसान भी शामिल हुए। विरोध में शामिल पूर्व मंत्री पवन पांडेय ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जानी है। माझा बरेहटा में इसके लिए किसानों को बिना उचित मुआवजा दिए उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। वहीं श्री राम एयरपोर्ट के लिए किसानों पर जमीन देने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। धर्मपुर गांव में पहुंचकर एसडीएम सदर द्वारा किसानों पर कार्रवाई करने की बात की जाती है। पूर्व मंत्री ने कहा कि यह सबसे शर्मनाक बात है कि आज भूमि अधिग्रहण में मुआवजा न मिलने से किसान परेशान हैं और वे इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसानों के साथ ऐसा बर्ताव होगा तो उनका हक दिलाने के लिए सपा आर पार की लड़ाई लड़ेगी। अयोध्या में बारिश के बीच देखते हुए किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट सत्य प्रकाश को सौंपा। अपने ज्ञापन के माध्यम से समाज सपा ने किसानों उनके हक न मिलने पर उग्र विरोध की चेतावनी दी। बाइट पवन पांडेय, पूर्व मंत्री सपा। ग्राम सभा धर्मपुर के किसानों को योगी सरकार जमीन का उचित मुआवजा नहीं दे रही है। माझा बरेहटा में जहां पर मूर्ति लगनी है वहां भी किसानों की बात सही से नहीं सुनी जा रही है। समाजवादी पार्टी ये मांग करती है, आप मूर्ति लगाइए, मूर्ति का स्वागत है। आप एयरपोर्ट बनाइए, एयरपोर्ट का स्वागत है। लेकिन किसानों के ऊपर जुल्म अत्याचार करके हम आपके एयरपोर्ट का स्वागत नहीं करते। आप किसानों की जमीन का उचित मुआवजा दीजिए, अन्नदाता को उनका अधिकार दीजिए। जब तक आप अन्नदाता को, धरती के देवता किसानों को इनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं देंगे, हम इन किसानों के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप इनको उचित मुआवजा दीजिए, उसके बाद जमीन का अधिग्रहण करिए, एयरपोर्ट बनाइए, आपका स्वागत है। माझा बरेहटा में किसानों को जमीन का मुआवजा दीजिए, उनकी बातों को सुनिए, उनका हक और अधिकार उनको दीजिए। उसके बाद आप जितनी बड़ी मूर्ति लगाना चाहते हैं उससे 2 गुना बड़ी लगाइए, स्वागत है। हम किसी धर्म के, किसी देवी देवता के विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसान अगर ये कहे कि हमें सरकार आत्महत्या की अनुमति दे, अगर किसान ये कहे कि योगी जी हमको इच्छा मृत्यु की इजाजत दें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, इस प्रदेश का नहीं हो सकता। हमारी मांग है, योगी जी, मोदी जी, किसानों को सही मुआवजा दीजिए, किसानों के हक और अधिकार की बात को सुनिए, उसके बाद विकास करिए। क्योंकि किसी की लाश पर, किसी के खून पर आपका विकास शोभा नहीं देता। वैसे आपका इतिहास तो दंगों का रहा है, आपका इतिहास हमेशा लड़ाने का रहा है, आपका इतिहास कत्लेआम का रहा है। लेकिन आप सरकार में हैं तो हम मांग करते हैं किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को
उनका हक अधिकार मुआवजा दीजिए, वरना सड़कों पर आंदोलन करने के लिए हम सारे किसान मजबूर होंगे। और आज देख लीजिए, इतनी भयंकर बारिश में भी सैकड़ों की संख्या में किसान भीगते हुए आंदोलन किए हैं, प्रदर्शन किए हैं। आप उनकी पीड़ा समझिए। और लोकतंत्र का जो मजबूत स्तंभ मीडिया है, हम उससे भी निवेदन कर रहे हैं, किसानों के हक अधिकार को उठाइए। धर्मपुर और माजा बरेटा के किसानों की जो स्थिति है, आप सोच नहीं सकते। रात में इन लोगों को नींद नहीं आती कि कल हमारे साथ क्या होगा। अधिकारी जाकर धमकाते हैं। एक कम पढ़ी लिखी एसडीएम गांव के लोगों को हमारा बोलकर मुकदमा दर्ज करने की बात करती है। एसडीएम साहब, तुम्हारी जैसे एसडीएम को हमने सरकार में सैल्यूट मारते देखा है। अपनी मर्यादा मत नागो, वरना सरकार बनने पर तुम्हारे ऊपर भी मुकदमा लिखाकर जेल भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद। गुजरात की जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और प्रयागराज में उनके करीबियों पर शिकंजा और कस गया है। पिछले दिनों कुर्की की कार्रवाई के बाद अब उनकी संपत्तियां निशाने पर आ गई हैं। पुलिस के साथ यहां प्रशासनिक अधिकारियों ने हाईकोर्ट के पास अतीक अहमद के करीबी रिश्तेदार की बिल्डिंग को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम के साथ गिरा दिया। अधिकारियों का दावा है कि बिल्डिंग पर पूर्व सांसद अतीक के रिश्तेदार का कब्जा था। यह निर्माण नजूल की जमीन पर अवैध ढंग से कराया गया था। 8 वर्ष पहले करीब 400 वर्ग गज में निर्माण हुआ था। बताया जा रहा है कि इसके बाद नवाब यूसुफ रोड पर अतीक अहमद की बिल्डिंग को भी गिराने की योजना है, जो करीब 600 वर्ग गज में है। एससी के आरक्षण वर्गीकरण पर कई राज्यों ने चुप्पी साधी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और चीन के बीच मध्यस्थता कराने को तैयार हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आयात पर निर्भरता खत्म करे ऑटो सेक्टर। समय से 3B रिटर्न न भरा तो 18% ब्याज चुकाना होगा।